नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सीएम योगी ने मिशन रोजगार पर बोलते हुए अखिलेश का नाम लिए बगैर ही भाई भतीजावाद पर प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले भर्तियां निकलते ही महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकलते थे, लेकिन अब की सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, ऐसा दावा है। इस पर विपक्ष यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए। युवाओं के अच्छे दिन कहां गए, इस तरह के आरोप भी लगाए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर से भाई भतीजावाद का मुद्दा गरमा रहा है? क्या शहर की सरकार में बीजेपी प्रदेश स्तर के मुद्दों के भरोसे है? और क्या युवाओं के अच्छे दिन यानी रोजगार की संभावनाओं में यूपी की स्थिति सुधर पाई है? आज इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले न्यूज स्टेट के सवाल। जातिवाद का जंजाल, वसूली गैंग पर क्या ये वार था? क्या निकाय के रण में रोजगार का बाण चल रहा है? चाचा साथ आए, क्या भाई भतीजावाद का मुद्दा भी साथ लेकर आए? युवाओं को नौकरी कितनी बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर? यूपी में युवाओं के लिए क्या अच्छे दिन आए या नहीं आ पाए? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने लखनऊ में मिशन रोजगार के तहत कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने यूपी लोक सेवा आयोग के लिए चयनित 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान सीएम के सामने चयनित प्रवक्ताओं ने पारदर्शी भर्ती के लिए आभार जाहिर किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। सीएम योगी ने एसपी पर सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का आरोप भी लगाया। आज कोई उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की किसी भी कार्रवाई में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता। कार्यक्रम में सीएम योगी ने दावा किया, उनकी सरकार हर क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जिससे भ्रष्टाचार के साथ अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। मुख्यमंत्री ने भाई भतीजावाद को लेकर, वसूली गैंग को लेकर सवाल उठाए, तो फिर विपक्ष की तरफ से भी जवाब लाजमी था और जवाब आया भी। समाजवादी पार्टी ने बड़ा हमला बोला, युवाओं के रोजगार को लेकर मुद्दे उठाए। उसी तरह से कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र सरकार को घेरा। तो एक तरफ बीजेपी ने यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे, उस दौरान भाई भतीजावाद, महाभारत के रिश्तों का जिक्र किया। विपक्ष ने भी पलटवार किया है, देखिए। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है तो कैसे उसमें पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया जाता है। माननीय हाईकोर्ट कहता है कि कॉपियां तक बदल दी गई। उत्तर प्रदेश में जब कोई परीक्षा होने वाली होती है तो उससे पहले कैसे परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। एक मंत्री अपने गरीब कोटे से अपने भाई की नियुक्ति करा देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में कैसे भ्रष्टाचार हुआ था, कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह जरूर बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कैसे भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को व्यर्थ के बयानबाजी करने की जगह बताना चाहिए कि पिछले 6 सालों में उन्होंने कितनी नौकरियों का वादा किया था। 90 लाख से ऊपर नौकरियों का वादा किया था और कितनी दी? 2 या 3 लाख, जिसमें संविदा के लोग भी हैं। ये बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि उनकी नौकरियां अदालत में क्यों फंसी हैं, वो स्थापित पदों को खत्म क्यों कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। पीके अग्रवाल सर, रिटायर आईएएस हमारे साथ कनेक्ट है। आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ने, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। जार अली जी प्रवक्ता एसबीएसपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिश श्रीवास्तव जी एडवोकेट और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। कपिश जी, पहला सवाल आपसे ही, महाभारत कनेक्शन के पीछे क्या वजह देखते हैं? क्या निकाय चुनाव में बीजेपी फिर से भाई भतीजावाद और वसूली गैंग यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आप पर निशाना साध रही है? महाभारत ने एक गीता का भी उपदेश शामिल हुआ और महाभारत की वजह से हुआ, लेकिन उस पर विचार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बिल्कुल नहीं करती है। कर्म प्रधान ये सरकार है ही नहीं। मैं अब दूसरी चीज आपको कहता हूं, भाई भतीजावाद इनको अपना दूसरों में दिखता है। जो इनके प्राथमिक शिक्षा मंत्री पूर्व के थे सतीश द्विवेदी जी, ईवीएस कोटे में 420 करके अपने भाई को उन्होंने नियुक्त किया था। क्या आप लोगों ने नहीं देखा? वो समाजवादी पार्टी के थे।
इनके नेता थे, इनके मंत्री थे, कैसे ईडब्ल्यूएस के अंदर उनकी भर्ती हो जाती है? और ये कहते हैं उत्कंठ डूबे हुई भ्रष्टाचार में सरकार है। जिनके यहाँ पीडब्ल्यूडी के अंदर, जिनके यहाँ स्वास्थ्य विभाग के अंदर मुर्दों की पोस्टिंग होती है, मुर्दों का ट्रांसफर होता है और उस पे जो हायर कमेटी की जांच बैठती है उसके 16 नंबर पहरे में आता है उस व्यक्ति अनिल श्रीवास्तव का नाम, जो 1 हफ्ता पहले ही उस आदेश के रिटायर हो गया। तो आप देखिए कितने आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार। अभी असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई है जिसमें कि 80 प्रोफेसर गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर भी नियुक्त किए गए। इसमें आयुष भाई 60% क्षत्रिय हैं और इसमें 20% ब्राह्मण हैं, 10% में अन्य सवर्ण क्लास है और 10% के अंदर अन्य जो हमारे पिछड़े और SC/ST वर्ग के लोग आते हैं। डीडीयू वाली लिस्ट की बात कर रहे हैं? इन पर आयोग हस्तक्षेप करता है कि डीडीयू वाली लिस्ट की बात है, आरक्षण है उसे क्यों नहीं लागू करते? तो ये तमाम चीजें आयोग पूछ रहा है इनसे और ये दूसरों को कमी निकाल रहे हैं। आपके समय के अंदर आपने जो वादे पूरे करने का वचन दिया था वो आपने वादा दिया नहीं, और नहीं तो आप पिछली सरकारों पे कुरेद रहे हैं। करना आपको काम है, जातिवाद आप कर रहे हैं, भाई भतीजावाद आप कर रहे हैं। मैंने प्रमाण के साथ बात रखी है और अगर मैंने प्रमाण के साथ नहीं रखी है तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मानहानि का हमला करे। इसका जवाब लेंगे। आनंद दुबे जी तो खैर जुड़ नहीं पाए हमारे साथ, लेकिन पीके अग्रवाल सर, क्या स्थिति बदली है? उत्तर प्रदेश की सरकार जो पहले थी, जो अब की सरकार है, योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल है, भाई भतीजावाद को लेकर एक मुद्दा जो बनाया जा रहा है, आपका क्या नजरिया इस पर? ठीक है, आनंद जी भी हमें ज्वाइन। देखिए, सर आप जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पहले टेन्योर में जो 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति दी थी वो बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड था। अभी भी उन्होंने जो 37,000 शिक्षकों की नियुक्ति दी है, सहायक अध्यापकों की, बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन और भी नियुक्तियां होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी जो खुद ही शिविर से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और भी अच्छा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार से संक्रमित है। तो ऐसे समय हमारा विशेष एक प्रशासन का तरीका होना चाहिए और एक इस प्रकार के शिविर के द्वारा, कैंप के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटना एक अच्छी कार्यविधि है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होता है और त्वरित उन्हें मिलता है, क्योंकि निचले वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो नियुक्ति पत्र देने में और लोगों को अपॉइंट करने में देरी लगाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और उसमें कोरोना काल में बहुत अच्छा काम हुआ। स्वास्थ्य विभाग में हम नहीं कह सकते, भारत में बड़ा अच्छा काम हुआ स्वास्थ्य विभाग ने। ठीक है सर, और वो काम जारी रहना चाहिए, बड़े उत्साही है स्वास्थ्य विभाग। ठीक है आनंद दुबे जी, आपने कपिल श्रीवास्तव जी के सवाल नहीं सुने, मैं पीके सर लौटता हूँ। पीके सर लौटता हूँ। लेकिन ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो नियुक्तियां। ठीक है, कपिल जी का सवाल जो आनंद दुबे जी था वो मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने पूछा कि सतीश देवी जो इटवा से इस बार चुनाव हार गए, उनको लेकर था, परिवार में नियुक्ति दे दी थी, स्वास्थ्य विभाग में जो जांच कराई गई, ट्रांसफर को लेकर सवाल उठे थे, उसको लेकर सवाल, और साथ ही सवाल ये भी कि अब आप लोग कार्यकाल में बढ़ चुके हैं, 6 साल होने वाला है, पिछली सरकार की नाकामियों को कब तक अपनी सियासी मुद्दों को तरजीह देते रहेंगे उसमें? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 5.25 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को दी, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता के साथ, बिना किसी आरोप के। और उत्तर प्रदेश में जो भी युवा तैयारी कर रहा था, जिसने भी परीक्षा पास की, उसको नौकरी मिली और आज उसके हाथ में नौकरी। इनके समय में क्या होता था, वैकेंसियां निकलते ही दलाल और एक खास कुनबा हाथ में बैग लेकर नोट भरने के लिए निकल जाता था। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, इनके समय की करीब 45 शिक्षित बेरोजगार आपके खिलाफ मोदी जी के जन्मदिन पे मोमबत्ती लेकर के घूम रही है और आप कह रहे हैं कि आपने नौकरी दे दी। आप 5 लाख नौकरी। ठीक है, कपिश भाई सुन लेते, कपिश भाई सुन लेते, ठीक है कपिश भाई सुन लेते, कपिश भाई सुन लेते, कपिश भाई सुन लेते हैं, कपिश भाई सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, कपिश भाई सुन लीजिए, भ्रष्टाचार में डूबी हुई कपिश भाई सुन लीजिए, आपने सवाल उठा लिया, उसका जवाब ले लीजिए। कपिश भाई मैं आऊंगा, आप काउंटर कर लीजिएगा। कपिश भाई मैं आऊंगा आपके पास, काउंटर कर लीजिएगा। कपिश भाई मैं आऊंगा, काउंटर कर लीजिएगा। कपिश भाई सुन लीजिए, कपिश भाई सुन लीजिए, आनंद जी कंप्लीट करिए। ठीक है, आपस में लड़िए मत, फैक्चुअल बातें रखिए, तर्क और तथ्य रखिए। ठीक है, सुन लीजिए। हाँ,
इनके समय की नियुक्तियां मैं बता देता हूं कैसे होती थी। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव थे, जिनको कोर्ट ने कहा हटाने के लिए। उच्च शिक्षा आयोग रामवीर यादव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजकिशोर यादव और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग जो है रामपाल यादव। ये इनकी नियुक्तियों के पैमाने थे। और सुन लीजिए, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की अध्यक्ष अनीता यादव और उच्चतम शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रामवीर यादव को कोर्ट ने हटा दिया। कोर्ट के कहने पर इसको हटाना पड़ा। अनिल यादव के लिए कोर्ट को हटाना पड़ा। और सुनिए, जेई विपक्ष में नहीं है, कोई नहीं मानने वाला है। आप मुझे बताइए, सारे लोग तो आपके शिक्षा माफिया निकले, आपका कनेक्शन निकला, जितने पेपर लीक आउट हुए सब आपकी वजह से लीक आउट हुए। बीयर बनाने वाली कंपनी को आप पेपर कटिंग का समय देते थे। जो करप्शन में डूबी हुई कंपनियां थी उनको योगी सरकार ने परीक्षा के अंदर दिया। ये आपको मानना पड़ेगा कि चलिए ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत लड़ लिया आप लोगों ने। एजाज अली जी, ठीक 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 ठीक, अपने अपने तर्क है, अपने अपने तथ्य हैं, लेकिन एक दूसरे के सवालों का जवाब देने से दोनों ही बच रहे हैं। एजाज अली जी, सवाल आपका नजरिया क्या है? मैं आनंद जी लौटूंगा, कभी मैं आपके पास लौटूंगा। आप लोगों का स्टैंड क्या है, क्योंकि आप तो सरकार में खुद शामिल भी रहे हैं। एजाज अली जी, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब इनकी पोल पट्टी खुलने लगती है समाजवादी पार्टियों की, तो ये बीच में बोलने लगते, बोलने नहीं देंगे। कोई फायदा नहीं बोलने से। नहीं बोलिए आप। मेरा मानना ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप पूरा 5 साल उठा के देख लीजिए, इनसे लिस्ट मांग लीजिए कि अपनी समाज के अलावा ना इन्होंने आज पिछड़ों को हिस्सा दिया, ना दलितों को हिस्सा दिया, ना आधे दलितों को हिस्सा दिया, ना माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको हिस्सा दिया। जैसे कि मेरे भाई अभी कह रहे थे कि लोक सेवा आयोग में यादव जी का कितना वो घोटाला चला, ये तो जग जाहिर है। इसी तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो अभी पिछड़ा वर्ष जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है या 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला है, पिछड़ा आयोग ने भी इसको माना है कि घोटाला हुआ है। तो सरकारों को बिना भेदभाव के काम करना चाहिए, नौकरी देने चाहिए, योग्यता के आधार पर नौकरी होनी चाहिए, न कि जात के आधार पे। आप 12 से 17 देख लीजिए कि पूरा केवल जितना आप लिस्ट निकलवा लीजिए, जितना यादव समाज का आदमी नौकरी पाया होगा, किसी समाज का आदमी नौकरी नहीं पाया। लेकिन वोट सभी लोग देते हैं, वोट सभी से मांगते हैं। तो जब वोट में कोई भेदभाव नहीं होता है, तो फिर नौकरी देने में भेदभाव क्यों होता है? इसके हम खिलाफ हैं। ठीक है कपिश जी, एक बड़ा आरोप है जो बीएसपी भी लगा रही है, बीजेपी भी लगा रही है, और यादव कुनबे को, यादव वोटर्स को तरजीह देने का आरोप लगातार। आनंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। ये इस आरोप को लेकर क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि एसपी के आरोप का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है कि अगर हम आरोपी थे तो हमारे साथ नहीं, एजाज तो ये कसम खा रहे थे। अरे ये गिरगिटान है, गिरगिट के शब्दों का क्या मान? कोई उत्तर प्रदेश में इनको पूछता नहीं है। जिसकी स्टिंग ऑपरेशन हो, जिसका नेता ये कह रहा हो कि हम टिकट पैसे पे बेचेंगे, जाए टाइम चलाओ नव भारत से कर ले मानहानि का दावा। और ये तो बाहुबलियों को टिकट देने वाले लोग हैं, ये 18 टिकट बेचने वाले लोग हैं। ये किसी पर क्या आरोप लगाएंगे? इनका आरोप निराधार। प्रदेश की कोई जनता इनको नहीं मानती। गिरगिट कहती है कि ये रंग बदलते हैं, ये रंग बदलते हैं। जब ये भाजपा के साथ जाते हैं तो भाजपा के ऊपर दिखाते हैं, जब ये हमारे साथ आते हैं हकीकत ये है कि ये धोखेबाज लोग हैं। इन्होंने चलिए ठीक है, यादव एक जाति के लोगों को नौकरी देने का आरोप। ठीक है धमकी देने का काम। ऐसे लड़ेंगे तो फिर मुद्दे पर बात नहीं हो पाएगी भाई। नहीं ऐसे लड़िए मत एजाज जी, कपिश भाई लड़िए मत, आप अपना ठीक कपिश भाई छोड़िए ना कपिश भाई छोड़िए, फिर पलट कर वो कहेंगे आप भी हर चुनाव में गठबंधन बदल देते हैं। ठीक है कपिश भाई, ठीक है, गठबंधन पर डिबेट नहीं है कपिश भाई, जो मुद्दा था उस पर आइए। सुन लीजिए कपिश भाई, किसको कह रहे थे? शर्म नहीं आती है? इतना रंग बदलोगे कि गिरगिट भी शर्माएगा। अरे गिरगिट शर्माता है तुम लोगों से। चलिए ठीक है कपिश भाई, आपने चूज किया कि आप एसबीएसपी को बोलें रेदर देन आप मेरे सवाल का जवाब देते। आनंद दुबे जी, जिस तरह से आपने यादव लोगों को तरजीह देने का, एक जाति को तरजीह देने का आरोप लगाया, उसी तरह से आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि गोरखपुर में जो विश्वविद्यालय में हायरिंग की लिस्ट है उसमें एक जाति के लोगों को, एक कास्ट के लोगों को, एक वर्ग के लोगों को तरजीह दी गई है। आनंद दुबे जी, ठीक है।
देखिए, आप इन लोगों को शांत कराइए तो मैं बोल लूं, या तो ऑडियो गिरा दीजिए। हाँ बोलिए। एक साथ सब लोग नहीं बोल सकते। हाँ देखिए, समाजवादी पार्टी के सभी आरोप निराधार है। मैं आपको तथ्य के साथ बता रहा हूं। 2011 में पीसीएस की परीक्षा हुई, 2013 में रिजल्ट आया। 86 ओबीसी में से 56 जो लोग पास, उन्होंने क्या किया ये तो आपने गिनवा दिया आनंद जी। एक जाति विशेष के वही गिनवा के तो आप सत्ता में आए। नहीं आनंद जी सुनिए, वही गिनवा के तो आप सत्ता में आए। लोगों को एक खास आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए थी, तो आपने उसको प्रोफेसर बना दिया। कैसे बना दिया? ये भाई भतीजावाद नहीं था तो क्या दिया गए? सामान्य कितने छिपे हुए हिडन भाई भतीजावाद और ओबीसी को एक नंबर दिया गया ना, ओबीसी को 50 लाख रुपए। बारी बारी से बोलिए भाई। कपीश भाई सुन लीजिए ना, कपीश भाई सुन लीजिए। ये टेलीविजन पर बैठ के सुबह शाम में झूठ बोलते हैं, बागमती में झूठ बोलते हैं, या टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इनको बताइए। कपीश भाई सुन लीजिए। कपीश भाई खाते थे, ये वो लोग हैं जो वसूली कर चलाते थे। उत्तर प्रदेश का युवा जो है लड़िए मत, लड़ने के लिए नहीं, लड़िए मत। पीके अग्रवाल सर, आपने खुद कहा कि सिस्टम में एक भ्रष्टाचार का कीड़ा है जो लंबे वक्त से रहा है। उसको हटाने की कवायद में कितनी कामयाबी मिली, किस सरकार में कितनी कवायद की गई? पीके अग्रवाल सर। अग्रवाल सर नहीं, मैं सोचता हूँ कि जो इस टेन्योर में इस प्रशासन में नियुक्तियां हो रही हैं, उनमें भ्रष्टाचार नाम मात्र को ही है। ये बड़ा प्रशंसनीय काम है। लेकिन जो केस हाई कोर्ट वगैरह चले जाते हैं रिजर्वेशन के कारण, तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन को हमें और चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और जो भूलें हो रही हैं नियुक्तियों के पहले या भर्तियों के पहले, इसमें एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए जिससे भर्तियां जल्दी हो। क्योंकि अफसरों को देखना चाहिए कि इस भूले ना हो कि वो सालों वो उच्च न्यायालय में वो चीजें अटकी रहें और नियुक्तियां ना हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों की स्पीड होने की जरूरत है। अब ये सरकार ये हमेशा पुरानी सरकार की दोष नहीं दे सकती है। इसको अब पूरा काम करके दिखाना पड़ा है कि युवाओं को नौकरियों की जरूरत है, बहुत सी पद खाली हैं, तो उनमें कैसे जल्दी से जल्दी नियुक्तियां हो सकें, इसके लिए पूरे सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करना होगा और कैंप के माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटना होंगे। और जो हमारा जो आरक्षण का जो पूरा मुद्दा है, ठीक। कपीश भाई प्लीज। जो किसी भी विभाग की नियुक्तियां हो वो दिखाई दिया जाए एक बार। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। सुनिए ना 40 सेकंड में दे पाऊंगा। अब आप लोग लड़ेंगे या बारी बारी से जवाब देना पसंद करेंगे, ये आप लोग चूज करिएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि कम से कम एक शख्स जब बोल रहा है दूसरा ना बोले, ताकि आप लोगों की बात स्पष्ट हो पाए, ये पता चल पाए कि आप लोगों के पास तर्क तथ्य भी है या सिर्फ आप लोग लड़ना जानते हैं। आनंद दुबे जी, सवाल यह है कि जिन मुद्दों को लेकर आप लोग सत्ता में आए थे, उन मुद्दों को दोहराते कब तक रहेंगे? दूसरा सवाल यह है कि जिस भाई भतीजावाद का आरोप आपने लगाया गोरखपुर की लिस्ट पर, कपिल श्रीवास्तव सवाल पूछ रहे हैं, सतीश द्विवेदी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, और सवाल यह भी है कि क्या निकाय के रण में शिवपाल साथ आ गए, इस वजह से आप लोगों को वही मुद्दे दोहराने पड़ रहे हैं जिस मुद्दे पर आपने 19 जीता, 22 जीता? 40 सेकंड। नहीं। हाँ। अरे निकाय चुनाव छोड़िए, चाचा जी तो विधानसभा में भी साथ थे, इन्हीं के टिकट पे चुनाव लड़े। क्या कर लिया इन लोगों ने विधानसभा में? तो चाचा और भतीजे की इस जोड़ी को और इनके जो कारनामे हैं उसको उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। किस तरह से इन लोगों ने युवाओं के भविष्य को लूटने खसोटने का काम किया और नौकरियों में भ्रष्टाचार करके अपने कुनबे को बढ़ाने का काम किया। कपीश भाई मैं आऊंगा। एक ही जात के लोगों को बीएसए बना देते थे, एक ही जात के लोगों को थाना इंचार्ज, ठीक है कपीश जी मेरा सवाल सुनिए। नहीं कपीश जी सुनिए, कपीश जी मेरा सवाल सुनिए। नहीं आनंद दुबे जी आपका वक्त खत्म हो गया। आनंद दुबे जी वक्त खत्म हो गया। सुनिए ना कपीश जी, सवाल यह है कि जिस मुद्दे को लेकर आप लोगों की सरकार को नुकसान झेलना पड़ा, आप लोगों की पार्टी हमेशा सवालों के घेरे में ही, चाहे वो सीएम हो चाहे वो सुपर सीएम को लेकर ज्यादा सवाल उठे, उस मुद्दे को लेकर आप लोग किस बुनियाद पर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं? प्रश्न इस बात का है कि 6 साल से ये सरकार में और सोच रहे अभी भी विपक्ष में बैठे। अगर हमने कोई फर्जीफिकेशन किया था तो जनता पूछेगी ना कि हमको माफ क्यों कर दिया, हम पर एफआईआर क्यों नहीं किया, हमको जेल क्यों नहीं भेजा। ये तो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। आनंद जी जवाब नहीं है। आनंद जी रुक जाइए। एक नोटिस जाती आनंद जी रुक जाइए।
पाते हैं? अरे क्या कर पाते हो भाई? अभी बहुत लोग जेल जाएंगे। आपको अभी एक बहुत लोग मुकदमा जेल में जाएंगे। चार्जशीट लगाने के लिए 4.5 साल का समय लगता है और उसके बाद में आप कबीर जी अपनी बात पूरी करें, कबीर जी बात पूरी करें। चार्जशीट नहीं लगा पाते। शर्म है अगर बची तो एक बार चुल्लू ले लीजिए, एक चुल्लू पानी ले लीजिए, एक चुल्लू पानी। 4.5 साल में रिवर फ्रंट पे आप चार्जशीट लगा पाते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी की धज्जियां उड़ा दी आपने, जिसमें 3 महीने के अंदर आपको। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ